अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम हमारा उन्वान नज़्म देखेंगे। नज़्म के लुग़वी मानी लड़ी में मोती पिरोने के होते हैं। जिस तरीके से हम तरतीब से एक के बाद एक मोती लड़ी में पिरोते हैं, उसी तरीके से असनाफ़ नज़्म में हमारे शेर तरतीब के साथ पेश किए जाते हैं। तो नज़्म की मानी है इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और जो वसी होता है, फैला हुआ जो होता है, बड़े जो होते हैं, वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। इस्लाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ की जाने वाली शायरी को नज़्म कहते हैं, जिसमें मसनवी, रुबाई, कता, मरसिया, कसीदा सभी का शुमार होता है। आम ख़याल ये है कि नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जो सेंटर इसमें थॉट होता है या मरकज़ी जो ख़याल होता है, तो जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। ख़याल की तरजीह इर्तिका को भी नज़्म एक खुसूसियत कहा जाता है। तवील नज़्मों में ये इर्तिका जिसके मानी है शुरुआत होने के वाज़े होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिका वाज़े नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। चुनांचे उर्दू में गज़ल मसनवी की हैयत में मुख्तलिफ़ किस्म की बंदों पर मुश्तमिल नज़्में और आज़ाद मुअर्रा नज़्म भी लिखी जाती है। इसी तरह कोई भी मौज़ू नज़्म का मौज़ू हो सकता है। हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। सबसे पहला है पाबंद नज़्म, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है वो रदीफ़, काफ़िया या बहुत सी चीज़ों की इसमें पाबंदी दी जाती है। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब के मुकर्रदा असूलों के जो पाबंदगी की गई हो, या पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज़ की ऐसे नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरवज्जा हैयतों से मुख्तलिफ हो, जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरवज्जा असूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर हों और उनमें काफ़िए का कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, ये पाबंद नज़्म कहलाती है। जिस तरीके से हैयत के एतबार से कुछ नज़में ऐसी होती हैं जिनमें सभी चीज़ों की पाबंदगी होती है या लाज़मी होती है, उसी तरीके से पाबंद नज़्में भी इनकी ज़रूरत होती है। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर इनमें काफ़िया की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है। आजकल इसे नज़्म मुअर्रा ही कहा जाता है। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। आज़ाद नज़्म तो ये इन चीज़ों से आज़ाद होती है, इसमें काफ़िया और रदीफ़ की कोई भी पाबंदी नहीं होती है। इसके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से इसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। यह आज़ाद नज़्म की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहर के निज़ाम के हिसाब से नहीं चलती है। नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी होती है और ना ही बहर और वज़न की होती है। तो नज़्म की जो हैयत होती है वो हर तरीके से इसमें डाली जाती है। नज़्म जो है वो क़दीम दौर से और जदीद दौर तक आज तक क्या है, ये बहुत ही मशहूर मारूफ़ सिन्फ़ सुख़न रही है। इस सिन्फ़ में जिस तरीके का माहौल होता है, जिस तरीके का मुआशरत होती है, उसकी अक्कासी की जाती है। जदीद नज़्म के तौर पे भी इसको बहुत सा लिखा गया है। हाली, इक़बाल, सर सैयद ये ऐसे शायर हैं जिन्होंने जदीद नज़्म की बुनियाद डाली थी। तो नज़्म जो है वो उर्दू शेरी असनाफ़ की एक बहुत ही अहम सिन्फ़ मानी जाती है।